1817 तक ब्रिटेन के किंग जॉर्ज द थर्ड के पास सिर्फ एक ही लेजिटमेट ग्रैंड चाइल्ड थी, जिनका नाम था प्रिंसेस शार्लोट ऑफ वेल्स। पूरा देश ये मानता था कि वही फ्यूचर क्वीन होगी, लेकिन अचानक से 1817 में शार्लोट की डेथ हो गई और अब ब्रिटिश रॉयल फैमिली में सक्सेशन का पैनिक फैल गया। अब सवाल ये था कि आगे राज कौन करेगा। एंड इस प्रेशर के चलते किंग जॉर्ज के बेटे, जो कि सालों से अनमेरिड थे, उन्होंने जल्दी जल्दी शादी की ताकि आगे हेयर पैदा हो। और उन्हीं में से एक थे प्रिंस एडवर्ड, ड्यूक ऑफ कैंट, जो कि किंग जॉर्ज के चौथे बेटे थे। और फिर 1818 में एडवर्ड ने शादी की प्रिंसेस विक्टोरिया ऑफ सक्स कोबर शालफील्ड से। वो एक जर्मन प्रिंसेस थी, पहले से विडो थी और उनकी अपनी पहली शादी से 2 बच्चे थे। उनका भाई लियोपोल्ड, जो पहले प्रिंसेस शार्लोट का पति था, बाद में बेल्जियम का पहला किंग बना। उसके बाद में 24 में 1819 को लंदन के कैशिंगटन पैलेस में एक छोटी सी लड़की पैदा हुई एंड उनका नाम रखा गया अलेक्जेंड्रिया विक्टोरिया। ये प्रिंस एडवर्ड और डचेस विक्टोरिया की सिंगल चाइल्ड थी। उनका बैप्टिज्म बिल्कुल प्राइवेट रखा गया था, एक शांत सेरेमनी में। उनका नाम अलेक्जेंड्रीना उनके गॉडफादर रशिया के ज़ार अलेक्जेंडर द फर्स्ट के नाम पर रखा गया था और विक्टोरिया नेम उनकी मदर के नाम पर था। पैदा होते से विक्टोरिया क्वीन बनेगी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ था। वो सक्सेशन लाइन में 5th नंबर पर थी। उनसे आगे किंग जॉर्ज के 4 बेटे और थे। लेकिन रॉयल ज़िंदगी कभी स्टेबल नहीं होती। विक्टोरिया के पैदा होने के कुछ महीने बाद ही उनके फादर प्रिंस एडवर्ड की डेथ हो गई और उनके कुछ हफ्ते बाद में उनके ग्रैंडफादर किंग जॉर्ज द थर्ड भी चले गए और अब थ्रोन मिला था जॉर्ज द फोर्थ को। और इसी के साथ में विक्टोरिया 3rd पोजीशन पर आ गई। विलियम ड्यूक ऑफ क्लेरेंस, जो कि बाद में विलियम द फोर्थ बने थे, उनके बच्चे पैदा हुए, लेकिन दोनों ही जिंदा नहीं रह पाए। जब उनकी छोटी बेटी भी मर गई तो विक्टोरिया फिर से सक्सेशन में आगे बढ़ गई। इसी तरह एक ऐसी बच्ची जो पैदा होते वक्त सिर्फ एक रॉयल ऑप्शन थी, हालात और किस्मत के चलते धीरे धीरे ब्रिटिश की फ्यूचर क्वीन बनने लगी। फिर 1827 में फ्रेडरिक की डेथ हो जाती है और उसी के कुछ टाइम बाद में जॉर्ज द फोर्थ भी चल बसे और उसके बाद में उनके नेक्स्ट सर्वाइविंग ब्रदर विलियम थ्रोन पर आए और इसी के साथ में विक्टोरिया बन गई हेयर प्रेजेंटेटिव। रिजेंसी एक्ट 1813 में स्पेशल प्रोविज़न थी कि अगर विलियम की डेथ हो जाए और विक्टोरिया उस टाइम पर माइनर हो तो उनकी मदर रीजेंट बन सकती है। लेकिन विलियम को विक्टोरिया की मदर पर ट्रस्ट नहीं था और उन्होंने 1836 में डिक्लेयर किया था कि वो चाहते हैं कि वो विक्टोरिया के 18 साल कंप्लीट होने तक जिंदा रहें ताकि रेजिडेंसी ना हो। विक्टोरिया कहती थी कि उनकी मदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी और वो मोस्टली आइसोलेट होकर बड़ी हुई है अंडर कैसिंगटन सिस्टम। उनके लिए एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो किया जाता था जिनमें वो सिलेक्टेड लोगों से ही मिल सकती थी और उनके एजुकेशन एंड सोशल एक्सपोजर का पूरा कंट्रोल उनकी मदर के हाथ में होता था। विक्टोरिया ने 24 में 1837 को अपना 18th बर्थडे कंप्लीट किया और उसी के एक महीने बाद ही 20 जून 1837 को विलियम द फोर्थ की डेथ हो गई और विक्टोरिया बन गई क्वीन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन एंड हैनोवर का ट्रेडिशन था कि दोनों पे सेम ही मोनार्क होता था, लेकिन सेरिक लॉ के अंडर वुमेन को हैनोवर का थ्रोन का राइट नहीं था, इसलिए अर्नेस्ट अगस्टस को वहाँ का किंग बनाया गया और वो विक्टोरिया के हेयर प्रेजेंटेटिव तब तक रहे जब तक उनका खुद का चाइल्ड नहीं हो गया। क्वीन बनने के बाद भी विक्टोरिया एक प्रॉब्लम में थी। वो अभी भी यंग थी और अनमेरिड थी, इसलिए सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से उन्हें अपनी मदर के साथ रहना पड़ता था, चाहे उनके बीच रिलेशनशिप अच्छी हो या ना हो। कैशिंगटन सिस्टम की वजह से विक्टोरिया अपनी माँ से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इरिटेट थी और ऊपर से उनकी मदर अभी भी जॉन कॉनरॉय पर डिपेंडेंट थी, जो विक्टोरिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। बकिंगम पैलेस में उनकी मदर को एक अलग थोड़ा सा अपार्टमेंट दिया गया था और विक्टोरिया अक्सर उनसे मिलना अवॉइड करती थी। विक्टोरिया मेलबर्न से कंप्लेन करती है कि अगर माँ पास रही तो उनकी पूरी लाइफ टॉर्चर बन जाएगी एंड मेलबर्न कहते हैं कि शादी से ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ये सुनकर विक्टोरिया को शादी का आइडिया थोड़ा शॉकिंग लगा क्योंकि वो प्रेशर में आकर शादी नहीं करना चाहती थी एंड इसी टाइम पर अल्बर्ट भी वापस आ गया था और विक्टोरिया उसे धीरे धीरे सीरियसली लेने लगी। उन्हें लगता था कि अल्बर्ट फ्यूचर में उनका परफेक्ट पार्टनर हो सकता है, लेकिन फिर भी वो जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। पर जब अल्बर्ट और विक्टोरिया दोबारा मिले तो दोनों में जेन्युइन अफेक्शन डेवलप होने लगे एंड सिर्फ 5 साल के अंदर विक्टोरिया ने खुद अल्बर्ट को प्रपोज किया और फिर 10 फेब 1840 को उनकी शादी होती है। अल्बर्ट विक्टोरिया के लिए सिर्फ हस्बैंड नहीं बना बल्कि उनका सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइज़र बने। अब मेलबर्न भी धीरे धीरे साइड होने लगा था और फिर 1840 में जब विक्टोरिया प्रेग्नेंट हुई थी तब एक 18 साल के लड़के एडवर्ड ऑक्सफोर्ड ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की। गोली उन्हें लगी नहीं, पर इंसिडेंट के बाद विक्टोरिया और ज़्यादा पॉपुलर हो गई। लोग उसे ब्रेव क्वीन मानने लगे एंड इसी साल उनकी पहली बेटी विक्टोरिया पैदा हुई।
विक्टोरिया को प्रेगनेंसी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि प्रेगनेंसी इरिटेटिंग होती है, ब्रेस्ट फीडिंग डिस्गस्टिंग है और न्यूबॉर्न बेबीज अगली होते हैं। पर फिर भी उनके और अल्बर्ट के 9 बच्चे हुए थे। फिर मार्च 1861 में विक्टोरिया की मदर की डेथ हो जाती है और विक्टोरिया उनके पास ही होती है उस टाइम पर। उसके बाद विक्टोरिया जब अपनी मदर के पेपर्स पढ़ती है तब उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी और ये जानकर विक्टोरिया का दिल टूट सा जाता है, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ उन्हें ऐसा ही लगता था कि उनकी मदर उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है और उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। जब विक्टोरिया एंड अल्बर्ट अपने बेटे एडवर्ड से मिलने आइलैंड जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे एक्ट्रेस नेली क्लिफ्टन को डेट कर रहे हैं। इस बात से अल्बर्ट बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और फिर दिसंबर आते आते अल्बर्ट की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर 14 दिसंबर 1861 को अल्बर्ट की डेथ हो जाती है। इस बात से विक्टोरिया बिल्कुल टूट जाती है। वो मान लेती है कि अल्बर्ट की डेथ का रीज़न उनके बेटे के डेटिंग स्कैंडल थे। इसके बाद विक्टोरिया पूरी लाइफ ब्लैक कपड़े पहनती है, पब्लिक में आना भी बंद कर देती है और लंदन जाना तक अवॉइड करती है एंड लोग उनका नाम विडो ऑफ विंडसर रख देते हैं। इस दौरान विक्टोरिया जॉन ब्राउन नाम के एक स्कॉटिश सर्वेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने लगती है और इसी वजह से लोग उनके बीच अफेयर और सीक्रेट मैरिज तक के रूमर्स फैला देते हैं। इसी के बाद लोग उन्हें मिसेस ब्राउन भी बोलने लगे थे। विक्टोरिया अक्सर यूरोप जाया करती थी एंड 1889 में जब वो फ्रांस में थी उसी वक्त वो स्पेन भी गई थी और इसी तरह वो ब्रिटेन की पहली रेनिंग क्वीन बनी थी जो स्पेन गई थी। फिर आगे चलकर बोर वॉर की वजह से विक्टोरिया की इमेज यूरोप में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई थी और उनका फ्रांस जाना भी रिस्की हो गया था। और फिर जनवरी 1901 में उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है, कन्फ्यूज, स्लीपी, बिल्कुल लो एनर्जी। जब क्वीन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी कि वो बेड से भी नहीं उठ पाती थी, उस टाइम पे उनकी लास्ट विश थी कि उनका फेवरेट डॉग टूरी हमेशा उनके साथ रहे। और फिर 22 जनवरी 1901 को शाम को लगभग 6:30 बजे 81 साल की एज में विक्टोरिया की डेथ हो जाती है अपने बड़े बेटे अल्बर्ट के सामने। और फिर वही बाद में अल्बर्ट द सेवेंथ बनता है। विक्टोरिया ने पहले ही बोल रखा था कि उनका फ्यूनरल मिलिट्री स्टाइल में होना चाहिए, ब्लैक नहीं बल्कि वाइट कलर में। उन्हें सोल्जर की बेटी और अपने आर्मी हेड होने पर बहुत ज़्यादा प्राउड था और जैसा ही हुआ भी था, उन्हें वाइट ड्रेस एंड वेडिंग वेल में बरी किया गया था।